नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णु कौल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ICCR क्लासेज पर। आप इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 10 मैथमेटिक्स, जिसमें हम पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ेंगे। यहीं से ही मैथ की शुरुआत होगी, इसी में पूरा बेसिक है। उसके बाद एक एक करके हम पूरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याओं इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या है, इन्हें पढ़ने से पहले जो हमारा चैप्टर दे रखा है कक्षा 10 की, जो आप मैथमेटिक्स की किताब है आपके पास, तो उसमें आपको भूमिका दे रखा है 1.1 के अंदर आपको दे रखा है भूमिका। उसमें बोल रहा है कि कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रियाओं को आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला है। यानी कक्षा 9 में हमने जो संख्याओं के बारे में याद किया है, उन्हीं के आधार पर वास्तविक संख्याओं की परिभाषा हम सीख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको कक्षा 9 में जो हमने संख्याएं पढ़ी थी उन्हें एक बार रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे। तो हम बात करते हैं कक्षा 9th में जो हमने पढ़ी थी। तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें कुछ संख्याएं पढ़नी पड़ेगी, जिसमें मैं पहले देखता हूं। तो पहली संख्या हम देखें तो ऐसे तो प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। प्राकृत संख्या से पहले मैं बात करूं कि मैथमेटिक्स की शुरुआत कहां से हुई, ये किस प्रकार से हम मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। तो पहले हम बात करें तो मैथमेटिक्स जो सबसे छोटी इकाई होती है जहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, तो होती है प्यारे विद्यार्थियों अंक। हमने पहले क्या सीखा है, अंक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। अंक क्या होता है, हमने जब पहली क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपने देखा होगा कि हम गिनती से ही स्टार्ट करते हैं। हमें पहली क्लास में गिनती बुलाई जाती है। तो हम जब गिनती बोलते हैं तो हमें एक लाइन सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद आ जाता है 10, और 1 से पहले भी हमें पढ़ना पड़ता है 0। तो यही हमारी पहली लाइन होती है। तो ये 10 में क्या हो गया, 1 और 0 दो अंक मिलकर आ गए। जब 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिल जाते हैं तो वो अंक नहीं रहता प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। ध्यान से सुनिए, जब 2 अंक या 2 से अधिक अंक एक साथ आ जाए तो वह अंक नहीं रहेगा, क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो हम संख्या की बात करेंगे, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, अंक की। तो अंक क्या रहेगा, फिर एक तो 0 क्या है, अंक अकेला है, तो ये भी क्या रहेगा, अंक। ये क्या हो गया, अंक, ये भी अंक, ये भी अंक। तो इस प्रकार कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर कुल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, जो इस प्रकार होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 अंकों से पूरी अंक गणित मिलकर बनी हुई है। चाहे आप 10th क्लास में पढ़ लो, चाहे 10वीं क्लास में पढ़ लो, चाहे आप पहले से कितनी कोई सी भी क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ लो या कंपटीशन के लिए गणित पढ़ लो, इसी अंकों से आपको इसी अंक देखने को मिलेंगे। यही अंक आपको कहीं भी देख लेना, मैथ के अंदर यही अंक देखने को मिलेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं कि मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता होना चाहिए 10 अंक होते हैं, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं अंक के बाद में संख्या। क्या पढ़ेंगे हम, संख्या। संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। जब 2 अंक एक साथ आए, जैसे 10 है, जैसे 11 हो गया, या 2 से अधिक, ये आ गया, ये आ गया। जब 2 अंक एक साथ आए या 2 से अधिक कितने भी अंक एक साथ आए तो वह क्या हो जाती है, संख्या हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं जैसे 10 26 कितना भी लिख लो, ये सब क्या है, संख्या है। तो आपको अंक और संख्या के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो संख्याएं 3 प्रकार की होती है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है हमें केवल एक पढ़नी है, वास्तविक संख्या। ऐसे संख्याएं 3 प्रकार की होती है, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या, और एक तीसरी होती है सम्मिश्र संख्या, जो कि बीएससी में चलती है। आपके 10th लेवल में न काल्पनिक संख्या दे रखी है और न ही सम्मिश्र संख्या दे रखी है, केवल वास्तविक संख्याएं पढ़नी है।
वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे प्राकृत संख्या की, उसके बाद हम बात करेंगे होल नंबर की, पूर्ण संख्या की, उसके बाद पूर्णांक संख्या की, और फिर 2-4 छोटी संख्या देखने के बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्या की। तो इससे प्राकृत संख्या की बात करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, आपके पास जितने भी ग्रुप है उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको एकदम न्यू पैटर्न पर आपको मैथ का न्यू कंटेंट देखने को मिले और आप मैथ के अंदर अच्छे मार्क्स ला सके। तो हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृत संख्या की परिभाषा बताओ, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्रकृति से प्राप्त संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। पूछेगा कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले जो संख्या बनी थी या सबसे पहले जिस संख्या की खोज हुई थी वो कौन सी है? प्राकृत संख्या थी। हमें पता है कि 1 से पहले 0 आता है, लेकिन हम कभी भी किसी भी चीज को गिनते हैं, चाहे आप नोट गिनने की बात करो, चाहे पैसे गिनने की बात करो, चाहे पेड़ पौधों गिनने की बात करो, किसी भी चीज को अगर हम आज भी गिनते हैं तो हम गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। हम 0 को हम महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पर हम 0 क्या रखते हैं? अंधा रखते हैं, हमें 0 दिखाई नहीं देता है। अगर आपसे अंधेरे में पूछा जाएगा कि यह कितना है, तो आप बोलोगे 1, नहीं बोलोगे आप 0 नहीं बोलते, क्या बोलते हो? 1। यानी कि सबसे पहले जिस गिनती की अगर स्टार्ट हुई तो वो क्या है? प्राकृत संख्या। किस संख्या की खोज हुई? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसीलिए इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति में जिन भी चीजों को गिनने के लिए यूज लेते हैं वो कौन सी संख्या लेते हैं? प्राकृत संख्या लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्रकृति से प्राप्त संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या वह संख्याएं जिन्हें गिना जा सकता है वो कौन सी कहलाएगी? प्राकृत संख्या कहलाएगी। इसमें क्या आएगा? इसमें आपको आएगा 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, आप प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या आएगी वो क्या रहेगी? प्राकृत संख्या रहेगी, नेचुरल नंबर रहेगी। इन्हें हम बोल सकते हैं जिनको गिना जा सकता है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसकी 3 परिभाषाएं हो गई। एक तो जिनको गिना जा सकता है प्राकृत संख्या कहलाती है, जिस चीज को आप गिन सकते हो क्या है? प्राकृत संख्या है। या आप दूसरी परिभाषा ऐसे बता सकते हो कि वह संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक लिखी जाती है, वो भी क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है या नेचुरल नंबर कहलाती है। नंबर 3 परिभाषा कि प्रकृति से प्राप्त संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। 3 परिभाषाएं मैंने प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर की बताई है। इसके बाद मैं बात करूं तो सेकंड नंबर में मैं बात कर सकता हूं होल नंबर, पूर्ण संख्या की। होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर प्राकृत संख्या में हम 0 को ऐड कर दें तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। हमें पहले खोज हुई प्राकृत संख्या की, उसके बाद आर्यभट्ट ने 0 की खोज की, तो हमने सोचा कि अब हमें 0 भी कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो इधर तो हम लिख नहीं सकते थे, और इससे पहले 0 से पहले जितनी संख्या है वो क्या है? नेगेटिव है। तो हमने 0 को कहां लिखना पड़ा? 1 से पहले लिखना पड़ा। इसीलिए 0 का मान 1 से कम होता है। तो 0 को हमने कहां लिखा? 1 से पहले लिखा, और 1 से पहले लिखने के बाद हमने देखा कि इन संख्याओं का निर्माण हुआ। जब हमने 0 को 1 से पहले लिखा तो ये संख्या निर्माण हुई। तो हमने सोचा कि ये तो क्या हो गई? प्राकृत संख्या हो गई। लेकिन जब 0 लग गया तो हम इसे प्राकृत तो नहीं बोल सकते, तो हमने क्या बोल दिया कि ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है। तो वह संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर प्लस अनंत तक लिखी जाती है वह सभी संख्याएं
पूर्ण संख्याएं कहलाती है, होल नंबर्स कहलाती है। नंबर 3 पर मैं बात करता हूं। तो नंबर 3 पर हम बात कर सकते हैं पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर तो वह संख्याएं जिसमें जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पहले हमारे पास केवल 1 से स्टार्ट होती थी और प्लस अनंत तक जाती थी, यही संख्या थी। हमारे पास जीरो भी नहीं था तो हमने उन्हें बोल दिया प्राकृत संख्या। फिर हमारे पास आर्यभट्ट ने जी ने जीरो की खोज की तो हमने जीरो को 1 से पहले लिख दिया, तो भाई ने प्राकृत तो नहीं बोल सकते, क्या बोल दिया? पूर्ण संख्याएं बोल दिया। इसके बाद माइनस में भी संख्याओं की खोज हो गई। जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती हुई नाम भी चेंज होते रहे और हमने क्या बोल दिया? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स बोल दिया। तो वह संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और जीरो तीनों सम्मिलित होती है उन्हें हम क्या बोल देंगे? पूर्णांक संख्या बोल देंगे, इंटीजर नंबर बोल देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? माइनस अनंत डॉट 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 -4 -3 -2 1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस अनंत। पूर्णांक संख्याओं की हम परिभाषा लिख सकते हैं कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वह सभी पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहलाती है। ये परिभाषाएं सभी विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए। इन परिभाषाओं की सहायता से आप आपकी कैलकुलेशन और आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें इन संख्याओं को समझना पड़ेगा। बिल्कुल सरल है। अगर +1 से लेकर प्लस अनंत तक लिखी जाती है तो वह संख्या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाती है। अगर जीरो को सम्मिलित कर दिया जाएगा तो पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाएगी। और अगर माइनस की संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए यानी कि नेगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं और जीरो, अगर तीनों सम्मिलित है तो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। हम कह सकते हैं कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस जीरो, या हम कह सकते हैं नेचुरल प्लस होल नंबर क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएगी। तो इन परिभाषाओं का आपको ध्यान रखना है। आपसे कोई भी ये परिभाषा पूछ सकता है। इसके बाद मैं बात करता हूं, हमारे जो सिलेबस में है हम एक प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात कर लेते हैं, भाज्य और अभाज्य संख्या की बात भी कर लेते हैं। तो मैं पहले बात करता हूं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या वह संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 के अलावा तीसरा फैक्टर होता ही नहीं है, वह कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। कोई भी संख्या हो प्राइम नंबर होगी तो उसके केवल कितने फैक्टर होंगे? 2 होगा। या हम यह और कह सकते हैं कि जिसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। वह संख्या है जिसमें स्वयं और 1 के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। यह सबसे बेस्ट परिभाषा की मैं बात करूं तो वह संख्याएं जिनके केवल 2 ही अभाज्य गुणनखंड
होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। आपको मैं बिल्कुल नया कंटेंट देने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, कि वह संख्याएं जिनके केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, दो के अलावा तीसरा नहीं होता है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या आपने आज तक जो परिभाषा रटी है वो भी आप लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जो जिसमें केवल एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता है, वह संख्या भी अभाज्य संख्या कहलाती है, वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। तो आपको यह परिभाषा याद रखनी है, इसकी सहायता से आप क्वेश्चन करोगे 4.1 में। वह संख्या जिनके केवल दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद बात करूं, मैं यही कर लेता हूं, यह हो गई चौथी संख्या। पांचवी संख्या की मैं बात करूं तो भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। जब भाज्य संख्या की परिभाषा यह है कि वह संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होगी? वह संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंड दो से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 8, 6, 12, कोई भी संख्या ले लो। ये 4 के देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 4 के अभाज्य गुणनखंड। 8 के 1, 2, 4, 8। 6 की बात करूं, 6 के हो गए 1, 3, 1, 3 और 6। तो ये क्या है? सभी क्या है? इसके फैक्टर कितने हो गए? 3, इसके कितने हो गए? 3, और इसके कितने हो गए? 4। यानी 2 से अधिक होने चाहिए वह संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। तो 2 से अधिक होने पर कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल को आपको अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो 100% कर लेना है भाई साहब। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट संख्याएं जो कि इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन संख्याओं से ही 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप उससे पहले, संख्याओं को बताने से पहले, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करते रहे। कमेंट भी जरूर करना है आपको, कमेंट 100% करना है। कमेंट के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अब मैं बात करता हूं आगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, जो कि आज तक सभी विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये परमेय संख्या क्या है और अपरमेय संख्या क्या है, और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तब मैं बात करता हूं नंबर 6, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या है परिभाषा? वह संख्याएं जिन्हें
P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या कहलाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों कि वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वह सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो क्या है? आप सभी को पता होगा, यहाँ पर एक शर्त होती है कि जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। कई विद्यार्थियों को तो कक्षा 10 पूरी पढ़ने पर भी यह पता नहीं होता कि Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, चाहे 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, चाहे माइनस की संख्या आ जाए, चाहे प्लस की संख्या आ जाए, लेकिन क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर कहीं Q बराबर 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है, कई विद्यार्थियों को ये पता नहीं रहता है। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, तो मैं एग्जांपल की बात करूं, 1/2 P बटा Q के रूप में है, और जहां Q क्या है? नीचे वाली संख्या Q है और ऊपर वाली क्या है? P। तो Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर में कभी भी 0 नहीं हो। अगर कहीं हर में आपको 0 दिख रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके बाद मैं बात करूं 0/2, ऊपर 0 हो सकता है, हंस से मतलब नहीं है। Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि Q कभी भी 0 नहीं हो। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं होगा। इसके बाद 5/7 हो, ये देखो 2/0 आ गया, या इसको लिख लो 5/0। ये परिमेय संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो कई विद्यार्थी बोलेंगे कि ये तो P बटा Q के रूप में है, ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ दे रखा है कि वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं वो सब परिमेय तो होगी। लेकिन भाई साहब एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि Q नॉट इक्वल टू 0 हो, कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में Q बराबर 0 है तो वो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर नीचे आपको 0 दिख रहा है तो हमेशा क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। आप बोल सकते हो कि वह सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है वह सभी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन भाई साहब P बटा Q के रूप में कितने लिख लो, अगर नीचे 0 आ रहा है, चाहे वो P बटा Q के रूप में हो, चाहे कैसे भी हो, वो हमेशा कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस बात पे अधिक इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी आपके पास ग्रुप है, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर कीजिए। अब मैं बात करता हूं इसी के अगले पाठ 7वें की, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वह संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि इसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में 5/0।
इन्हें पी बटा क्यू के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो आ रहा था, ये पर में नहीं होगी, क्या होगी, एफ पर में संख्या होगी। जैसे √3 हो गया, √2 आ गया, √5 हो गया, √7 हो गया, जितने भी अंडरूट की संख्या है, या हम लिख सकते हैं 2 + √3, 2 + 7 √3, तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितने भी रूट वाली संख्या है वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इतना पढ़ने के बाद इन सभी संख्याएं, ये सभी संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वह संख्याएं परिमेय, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और रैशनल नंबर, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इन वास्तविक संख्याओं के अंदर इन सब संख्याओं को पढ़ा जाता है। तो वास्तविक संख्याओं का आपको पता होगा, या मैं आपको परिभाषा बता सकता हूं कि वह संख्याएं जिनका अगर वर्ग करने पर, वास्तविक संख्या क्या कहलाएगी, रियल नंबर वह संख्याएं कहलाती है जिनका वर्ग करने पर परिणाम हमेशा क्या आता है, धनात्मक आता है। तो ये आज हमने इसके इंट्रोडक्शन की बात की है। कल से हम इस चैप्टर के जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय या यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय। तो इसकी हम बात करेंगे अगली क्लास में। उसी को समझाने के बाद उससे एक एग्जाम्पल करेंगे और आराम से उस एग्जाम्पल को समझने के बाद, एक एग्जाम्पल समझने के बाद आप पूरे क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ कर लोगे। मैं आपसे केवल एक ही चीज मांगता हूं और यही मांगता रहूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जब भी क्लास अपलोड हो और तुरंत आप तक पहुंच जाए। एकदम नयो कंटेंट और एकदम बढ़िया फ्रेश तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज को समझाई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर छोड़ दो। ये क्लासेज आपकी इंग्लिश, मैथ और साइंस तीनों की जिम्मेदारी लेती है। 1 जनवरी से तो मान लो धमाका हो जाएगा चैनल पर, आपको पेपर मिलेंगे डायरेक्ट, जो बोर्ड एग्जाम पर 100% अटैक करेंगे। तो 1 तारीख का भी इंतजार करो, लेकिन 1 तारीख से पहले हमें एक काम करना है कि हमारा जो आईसीसीआर परिवार है, क्लासेज का जो परिवार है, उसे 1K से अधिक हमें बहुत जल्द तक पहुंचाना है, जिससे कि हम पेपर का सॉल्यूशन लाइव करा सके और आपको एक एक चीज समझा सके। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप साथ के साथ उसे क्लियर कर सके। पेपर तो बन चुके हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि हमारा जो परिवार है वो क्या होना चाहिए, 1K होना चाहिए, 1000 सब्सक्राइब होने चाहिए, जब जाके ये मैटर आपको मिलेगा। इसी के साथ कई विद्यार्थियों को भाग नहीं आता, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते। उन सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि वह थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करे और भाग की, गुणा की तो प्रैक्टिस हमेशा करते रहे और उन चीजों को समझे। जब तक ये चीजें नहीं आएगी आप मैथमेटिक्स में कुछ नहीं कर सकते। रट सकते हो लेकिन नंबर नहीं ला सकते। तो मैं आज आपको पहले 10 तक के वर्ग याद करवा रहा हूँ, अगली क्लास में 20 तक के हो जाएंगे, 30 तक के आपको वर्ग याद करवाऊंगा, 10 तक की क्यूब याद कराऊंगा और लास्ट में हर क्लास में मैं कभी गुणा तो कभी भाग ये आपको सिखाऊंगा। तो आज मैं बात करता हूँ वर्ग की। तो आप पहले 10 तक की गिनती लिख ले और इनमें आपको ट्रिक नहीं देखनी, ट्रिक आपको बिल्कुल नहीं देखनी, ट्रिक से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट याद करना है। कोई ट्रिक बताए तो भी नहीं लिखना, ट्रिक तो मैं आपको एक से बढ़कर एक बता दूंगा। इनके ऊपर स्क्वायर लगा दो, ट्रिक से याद करेंगे जो चीजें ट्रिक लायक होगी। ये ट्रिक लायक थोड़ी, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या को 2 पर गुणा करना, ये और समझ लो। तो 2 दूनी कितना हो गए 4, 3 का वर्ग का मतलब 3 को 2 पर गुणा, 3 3 9, 4 का वर्ग का मतलब 4 को 2 पर गुणा कितना 16, 5 का वर्ग का मतलब 5 को 2 पर 50 25, ठीक है। 6 के वर्ग के मतलब क्या है, 6 × 6 बराबर कितना हो गया 36। 7 का वर्ग का बराबर क्या हो गया, 7 × 7 बराबर 49। 8 के वर्ग का मतलब 8 × 8 बराबर 64। 9 के वर्ग का बराबर 9 × 9 बराबर 81।
और 10 के वर्ग का मतलब होता है 10 इंटू 10 बराबर 100। तो आपको ये वर्ग याद करने हैं, 1 से लेकर 10 तक के प्रत्येक विद्यार्थियों की याद होनी चाहिए, जिससे हमारा जोड़ने और बीच बीच में आपको अच्छी सहायता मिलेगी। किसी भी संख्या का अगर वर्ग है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग है तो उसका मतलब होता है उस संख्या को कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। कितनी बार? उसी संख्या को 2 बार गुणा। देखिए जैसे बोले कि 5 का वर्ग कीजिए तो उस संख्या को कितनी बार गुणा कर लो, 5 बार। 5 इंटू 5 25। ये होता है वर्ग का मतलब। तो इन सभी चीजों को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। आपको केवल यही काम करना है कि आपको इस परिवार को अधिक से अधिक लोगों को इस परिवार से जोड़ना है और ICCR क्लासेज को जल्दी से जल्दी हमें 1000 सब्सक्राइब तक पहुंचाना है। आपको बिल्कुल अच्छा मैटर मिलेगा, अच्छे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। आप उस बात की टेंशन मत लो। आप मैथ, साइंस और इंग्लिश की टेंशन छोड़ दो। केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज इस पर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ते रहो। और 1 जनवरी से तो अगर आप 2 महीना इस चैनल के साथ जुड़ गए तो मैं बात करता हूं, अगर आपने पूरी साल भी कुछ नहीं पढ़ा, पूरी साल भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप जनवरी और फरवरी 2 महीने अगर इस चैनल के साथ जुड़ गए तो 10th क्लास वाले तो आराम से मैथ के अंदर 80+ और इंग्लिश के अंदर भी 80+ और साइंस के अंदर भी 80+ नंबर आराम से कर सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। 10 टेस्ट जो हम यहाँ हल कराएंगे, 10 पेपर, 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे देख लेना, बोर्ड एग्जाम के बाद भी हम इसी चैनल पर रहेंगे। तो आज इतना ही हम करेंगे, इन वर्गों को आप याद करें। अगली क्लास में हम 11 से 20 तक के वर्ग की बात करेंगे और ऐसे 21 से 30 तक के वर्ग मैं आपको याद करा दूंगा। और कैलकुलेशन की हम लास्ट में 1-2 क्वेश्चन रोज करेंगे। आप तो केवल इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थी।